आज की जो अव्यक्त वाणी है वो 7 मार्च 1986 की महाशिवरात्रि दिवस के उपलक्ष्य में बाबा ने चलाई थी, जो आज 16 अगस्त 2020 को रिवाइज हो रही है। बाबा ने कहा, आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्वशक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही सदा सहयोगी बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। ये मिलन ही सदाकाल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। तो संगम युग पे जो मिलन होता है, कल्प में फिर उसकी यादें चलती हैं। बाबा ने ये बताया कि तुम बच्चे मिलन मना रहे हो, मिलन कर रहे हो और वो मना रहे हैं भक्त। आप बच्चे संगम युग पर प्रैक्टिकल शिवरात्रि रोज मनाते हो, क्योंकि संगम युग है ही शिव अवतरण का युग। श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। तो न केवल परमपिता परमात्मा के दिव्य कर्म होते हैं इस युग में, अपितु जो बच्चे हैं उनको भी बाबा श्रेष्ठ कर्तव्य करना सिखा देते हैं, श्रेष्ठ कर्म करना सिखा देते हैं। बच्चों को भी बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम भी समझो कि तुम अवतरित आत्मा हो। भक्त लोग शिवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं और यहाँ जीव और शिव का मिलन हो रहा है। वो पुकार रहे हैं और आप पा रहे हैं। शिवरात्रि का दिन भोलानाथ शिव बाबा का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब किताब अनगिनत देने वाला। वैसे तो लॉ है, जितना करेंगे उतना पाएंगे, ये हिसाब होता है ना। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन भोलानाथ बाबा एक का पदम गुणा फल देता है, भरपूर कर देता है। आप सभी भोलानाथ को, भोले बच्चे जो है, आप भोलानाथ के भोले बच्चे हो, लेकिन सब कुछ प्राप्ति कर रहे हो, भरपूर हो रहे हो भोलेनाथ द्वारा। बाबा ने कहा, इस दिन बिंदु का और बूंद का बहुत महत्व है। याद में अनुरूप बिंदु रूप स्थिति में स्थित होते हैं। बिंदु पर एकाग्र होना राजयोग सब्जेक्ट की यादगार है। और वैसे भी शिव के ऊपर भी त्रिपुंड के बीच में बिंदु ही होता है। वो भी बिंदु यादगार है कि परमात्मा बिंदु रूप है। दूसरा है बूंद। ज्ञान की जो भिन्न भिन्न पॉइंट्स बाबा रोज बताता है, ये बूंद की तरह है। और ये बूंदें प्यासी आत्माओं की प्यास बुझा देती। ये ज्ञान की बूंदें प्यासी आत्माओं की प्यास बुझा देती। तीसरा सब्जेक्ट है धारणा। धारणा की यादगार है भक्तों द्वारा व्रत धारण करना। यहाँ पर बाबा कहते हैं कि आप दिव्य गुणों की धारणा करते हो, श्रेष्ठ गुणों की धारणा करते हो, दृढ़ संकल्प की धारणा करते हो। और भक्त लोग भी उस दिन व्रत करते हैं तो दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज हम कुछ नहीं खाएंगे, भोलानाथ को याद करेंगे, पवित्रता में रहेंगे। तो भक्तों द्वारा व्रत धारण करना धारणा की यादगार है, अर्थात दृढ़ संकल्प करना। आप लोग पवित्रता, सहनशीलता, अंतर्मुखता की दृढ़ धारणा करते हो और भक्त लोग जो है व्रत धारण करते हैं। चौथा है सेवा की निशानी है जागरण। जो हम लोग सेवा करते हैं तो क्या करते हैं? आत्माओं को जगाते हैं। सेवा द्वारा आत्माओं को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं, क्योंकि सब अज्ञान की माया की नींद में सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की निद्रा में सभी सोए हुए हैं, उनको उससे जगाना है। सारा गीता ज्ञान उसी जगाने के लिए है। तो भगवान जो ज्ञान देते हैं वो हमें अज्ञान निद्रा से
जगाने के लिए ज्ञान देते हैं। यही सच्चा सच्चा जागरण है। शिव भोलानाथ बाबा सच्चे भक्तों से, दृढ़ व्रतधारी बच्चों से बहुत स्नेह करते हैं। भक्तों से भी, बच्चों से तो करते ही हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त हैं, जो दृढ़ संकल्पधारी हैं, उनको भी बाबा बहुत प्यार करते हैं। आप मैंपन और मेरेपन की बलि चढ़ाते हो, वो स्थूल बड़ी बलि चढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी अपना सब कुछ शिव बाबा पर बलि चढ़ा दिया। ऐसे ही आप बच्चों को भी मैंपन और मेरेपन का अहंकार जो है वो समर्पण करना है। समर्पणता की यादगार ही बलि चढ़ाना है। साधारण कर्म करते हुए भी बाबा ने कहा तुम्हारी स्थिति ऊंची रहनी चाहिए। हमेशा समझो मैं अवतरित आत्मा इस शरीर में अवतरित होकर श्रेष्ठ कर्म कराने के लिए, ईश्वरीय कार्य करने के लिए अवतरित हुई हूं, तो कर्म का बंधन नहीं बनेगा। सुबह उठो तो सोचो शांति धाम से श्रेष्ठ कर्म के लिए अवतरित हुए हैं। जब भी नींद खुले तो क्या सोचना है कि मैं आत्मा शांति धाम से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, डिवाइन एक्शंस के लिए अवतरित हुई हूं। और रात को जब कर्म करके सोते हो तो समझो मैं शांति धाम वापस घर चली गई हूं। तो शांति धाम में जाकर सो जाओ, और जब उठते हो तो कर्म करने के लिए अवतरित हुए हो। शांति धाम से ये भावना रखो। स्वयं को भी अवतरित आत्मा अवतार समझो, तो साधारण कर्म भी अलौकिक कार्य में बदल जाएंगे। हमेशा डबल लाइट एंजेलिक स्टेट ऑफ माइंड में रहो, फरिश्तेपन की स्टेज पे रहो, तो अलौकिक स्थिति आपकी बन जाएगी, जिससे अलौकिक कर्म होने शुरू हो जाएंगे। बाबा ने बताया कि कभी भी किसी को सीधा ना कहो कि तुम रॉन्ग हो। ये बाबा ने आज बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है। पहले भी कई बार कहा कि हम क्या करते हैं, क्या भूल करते हैं, कोई गलती कर रहा है या कुछ किया है, वो पहले ही लो स्टेट ऑफ माइंड में है, और हम उसको और कह कह के और उसको डिप्रेस कर देते हैं, डिसहार्टन कर देते हैं। बाबा ने कहा ये गलत, ऐसा काम नहीं करना है। ये कहने से वो कभी नहीं बदलेगा। अगर तुम सीधा सीधा किसी को कहोगे यू आर रॉन्ग, जैसे आग बुझाने के लिए ठंडा पानी डाला जाता है ना, वैसे पहले उसे क्या करो, अच्छा अच्छा कहो, फिर उसे बात बताओ कि आग क्यों लगी। अगर बुरे को बुरा कहते हो तो आग में तेल डालते हो, आग में घी डालते हो, तो आग और भड़क जाती है। रंग को रंग कहोगे तो आग भड़क जाएगी। पहले क्या करो, उसको कहो तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। अगर ये चीज सुधार लो तो तुम और भी बहुत अच्छे हो जाओगे, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा अच्छा कहोगे तो उसमें सुनने की, धारण करने की क्षमता आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी। तो बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे डॉक्टर पेशेंट को हमेशा क्या करते हैं, मर भी रहा हो तो कभी नहीं कहेंगे तू मरने वाला है। क्या कहेंगे, अच्छा अच्छा कहेंगे, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यही अप्रोच हमें अपनानी है। जो आदमी डिप्रेस्ड है, जो रॉन्ग कर रहा है, उसको, वो पेशेंट है एक तरह से हमारी, उसके साथ बाबा ने कहा उसके ऊपर तुम्हारा रहम होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, तो वो सुधर जाएगा। लेकिन हम लोगों के उसके प्रति कंपैशन नहीं, हम लोग घृणा करने लगते हैं। तो बाबा ने कहा ये अप्रोच अपनाओ, किसी को सीधा सीधा ना कहो, पहले उसको अच्छा अच्छा कहो, तो वो सुधर जाएगी आत्मा। फिर बाबा ने कहा जैसे कहते हैं शिव भोलानाथ के भंडारे भरपूर हैं, तो तुम भी तो दाता के बच्चे हो, शिव भोलानाथ के बच्चे हो, तो तुम्हारे भंडारे भरपूर हैं, तो तुम भी दाता बनो। दाता के बच्चे दाता, सुख दाता, आनंद दाता, प्रेम दाता, देवता बनो ना। लेवता क्यों बनते हो, लेने वाले नहीं, सबको सुख देने वाले, शांति देने वाले। सबको हिम्मत दो, उमंग दो, खुशियां दो, सब पॉजिटिव पॉजिटिव सबको बांटते चलो। आज का वरदान है, हर शक्ति को आर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने से पूर्व
जैसा कर्म वैसी शक्ति, जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो। इस कर्म को करने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? अष्ट शक्तियों में से मालिक बनकर शक्ति को ऑर्डर करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग ऐसा कई बार नहीं करते हैं। जिस कर्म के लिए जिस शक्ति की जरूरत है उस शक्ति का आवाहन करो, बल्कि ऑर्डर दो। बाबा ने तो आवाहन से भी आगे कहा कि ऑर्डर करो उसको। मालिक बनकर शक्ति को ऑर्डर करो, क्योंकि शक्तियां तुम्हारी भुजाओं के समान है। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो। सहन शक्ति को कहो कि कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई ही पड़ी है। निर्भय होकर शक्ति को ऑर्डर करो। निर्भय होकर शक्तियों का को ऑर्डर करना है, निर्भय होकर। कई बार हम सोचते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पहले ही डिसहार्टेंड हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं निर्भय होकर शक्तियों को ऑर्डर करो, तो सर्व शक्तियां सेवा में हाजिर हो जाएंगी और कर्म में सफलता हो जाएगी। आज का स्लोगन है, सबको सहारा देने वाले प्रभु पिता को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगा दो। जो मझधार में आत्माएं डूब रही हैं, उनको किनारे कब लगेंगे? वो जो सबको प्रभु का सहारा मिल जाएगा, उस प्रभु पिता का, शिव पिता का सहारा जब सब आत्माओं को मिल जाएगा, तो सबको किनारा भी मिल जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।